सीधे चलेंगे पंचकुला, जहां पंचकुला में आयोजित श्री गौ सेवा सम्मेलन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। मैं ये कहूँगा, अभी मेरे से पहले हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने बहुत अपनी बात को रखा, उन्होंने डिमांड भी आपकी रखी, लेकिन मैंने जीवन में प्रैक्टिकल में आपने देखा बहुत सी गौओं में शाला में जाने का मुझे अवसर मिला, किस प्रकार से वहाँ संत यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बहुत से मैं कहूँगा जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने जीवन के अंदर अच्छी अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, वो भी आज गौशाला में जाके गौओं की रक्षा करते हैं। और मैं कहूँगा कि प्रकार से हमारी गौ माता के अंदर देवी देवताओं का वास बसता है। आज वो मूर्तियां यहाँ पर आई हैं, इन सबको हम नमस्कार करते हैं, इन सबका हम आशीर्वाद लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी, कि किस प्रकार से इनकी चिंता थी पूरे प्रदेश के अंदर कि सड़कों पर किस प्रकार से हमारी गौएं फिरती हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी योजना भी की हमने बहुत जोर लगाया, कॉर्पोरेशन से काउंसिलों के थ्रू लगाया, हमारे चेयरमैन है उनके भी लगाया, लेकिन ये व्यवस्था तब तक नहीं बन सकती जब तक आपका सबका आशीर्वाद नहीं बनेगा। आप ही इसी व्यवस्था को बना सकते हैं। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल जीवन में किस प्रकार से आप गौओं की सेवा के लिए लोगों के आगे झोली पसार देते हो। बहुत समय तो मैंने देखा है, बहुत से साथी हमारे बहुत से हैं कि किस प्रकार से गौओं के चारा के लिए और भूसे के लिए किस प्रकार से खड़े रहते हैं हमेशा, कभी डिप्टी कमिश्नर के पास, कभी हमारे पास और कभी वीडियो के पास। ये मन के अंदर रहता है कि मेरी गऊ भूखी ना रह जाए, मैं भूखा रह जाऊं, ऐसा मन के अंदर आपके पीड़ा है। ये हमने देखा कोई प्रैक्टिकल। और मैं आज इस मंच के माध्यम से यही कहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी स्वामी स्वामी ज्ञानंद जी बैठे हैं, अपने कंवरपाल जी सभी बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि जो भी आपकी निर्माण हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गौशाला का बनाने का। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैंने ये गौशाला देखी जिसके अंदर कॉर्पोरेशन भी, संस्था भी, और वहां पर चला रही है हिसार के अंदर एक मॉडल गौशाला हिसार के अंदर ऐसी चला रही है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसी गौशालाएं पूरे प्रदेश के अंदर बने, उनका आत्मनिर्भर हो, किस प्रकार से उनकी इनकम और सोर्स भी हो सके, ऐसा होना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज ये भी कहूँगा, मुख्यमंत्री जी आप सबको मार्गदर्शन देंगे। मैं तो आप सबकी तरफ से ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अभी हमारे 15 दिन का टाइम कह रहे थे, अध्यक्ष जी कह रहे थे, आज महामनेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, महामनेश्वर स्वामी ज्ञानंद जी महाराज बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं इतना अनुरोध करूँगा कि गऊ पूरे एक भी सड़क पे नहीं रहने चाहिए। इसके लिए सरकार भी आप लोगों के साथ खड़ी है और आप भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मैं इतना आपसे इच्छा व्यक्त करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पूरे प्रदेश से यहाँ पहुँचे, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मान्यवर श्री सुभाष सिन्हा जी, आपने अतिथियों का स्वागत किया है। मेरी बात को आप अन्यथा न लें, ऊपर जगह काफी खाली है जी, आप पेशकर समझे, ठीक समझे तो ऊपर बैठ सकते हैं। यदि आपको यहीं पर खड़े होने में सुविधा है और कार्यक्रम से बहुत निकटता से जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपका जैसे इच्छा है वो बिल्कुल शिरोधार्य है। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं, आप ही के यहाँ स्थानीय एक मेजबान के नाते भी कह सकते हैं, आप आपके विधायक हैं स्थानीय पंचकुला के, और हरियाणा विधानसभा में नियुक्त श्री की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप उसकी गरिमा और गौरव में चार चांद लगाते हैं मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा विधानसभा। कृपया आप आए और अपना उद्बोधन दें, जोरदार तालियां इनके लिए हो। एक बार उद्घोष लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके उठा करके। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गौ सेवा सम्मेलन के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, गीता मनीषी
महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री कंवरपाल जी, श्री सुभाष सुधा जी, माननीय यूएलबी मिनिस्टर, परम पूज्य हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री प्रेमचंद गोयल जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक गौ सेवा आयोग हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्रवण गर्ग जी, उपाध्यक्ष श्री पूर्ण यादव जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आइए आपको सीधे ले चलते पंचकूला, जब पंचकूला में आयोजित श्री गौ सेवा सम्मेलन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव है। मंच पर एक ऐसा तपस्वी, ऐसा व्यक्तित्व में मौजूद है। जब मैं मंत्री था तब भी और अब भी जो ये चिंता करते थे कि आप उस गौशाला में गए या नहीं गए, इतनी चिंता करते थे। और जो ही हम किसी गौशाला में जाते थे उसकी जानकारी भी उनके पास कि आप उस गौशाला में गए थे, कैसी है गौशाला, उसकी चिंता करनी। ऐसे परम श्रद्धेय प्रेम जी गोयल, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिनका मार्गदर्शन हम सबको लगातार मिलता रहता है, आज मंच पर विराजमान हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि कल्याण मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता, हमारे शहरी स्थानीय निकाय के राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, गौ सेवा आयोग के हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रवण गर्ग जी, और हमारे हरियाणा सरकार के पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुंड्रू जी, हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पूर्ण यादव जी, हमारे पंचकुला के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, जगदीश नैयर जी, जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, और हमारे यमुनानगर के मेयर मदन चौहान जी, कृष्ण ढुल जी, शिवालिक बोर्ड के हमारे उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी गौ सेवा आयोग के
माननीय सदस्यगण और आज इस सभागार में पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए सभी गौ भक्त, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में आज आया हूं जो बहुत ईमानदारी के साथ और जिनके मन में गौ माता को लेकर के हर समय चिंता रहती है, जो पल पल इस बात को लेकर के चिंता करते रहते हैं कि कहीं पर भी बेसहारा गौ माता ना रहे। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए दिन रात आप लोग कार्य करते रहते हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि आप सब लोग, एक व्यक्ति नहीं बैठा है यहां पर, आपके पीछे एक बड़ी शक्ति है, हमारे समाज की शक्ति है, हमारी धार्मिक संस्थाओं की शक्ति है, हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों की शक्ति है जो गौशालाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का और उनकी कोई समस्याएं हो उनका तत्परता से समाधान करने का जो आगे आकर के हाथ बढ़ाते हैं, आपके पीछे वो शक्ति भी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जो सभी हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो हमारी गौशालाएं हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहते हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं गौ भक्तों के बीच में आकर मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। आपको गौ सेवा से जुड़े सभी महानुभाव का मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मंच पर जिनकी अगुवाई में आज हम यहां एकत्र हुए हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आप अपनी मधुर वाणी से गीता और श्रीमद् भगवत कथा करके मानव को आचार, विचार और व्यवहार के बारे में सीख देने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे यह भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बात को शेयर करते हुए आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन वो हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आपके मार्गदर्शन में संस्थाएं राशन वितरण, पोलियो ऑपरेशन, शिविर, गौशालाएं
पाठशालाएं, चिकित्सालय जैसे प्रकल्प आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं। आप देश विदेश में भारतीय मूल्यों और संस्कारों का प्रचार प्रसार गति से, सरल तरीके से आप कर रहे हैं। आपके साथ साथ यहां उपस्थित मैं सभी गौ भक्तों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों में स्वाभिमानी भी कहा गया है। देवताओं व असुरों में हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी है। गौ सेवा, गो पालन और गो रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। हमारे यहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। देसी गाय का दूध उसकी A2 आनुवंशिकी के कारण डायबिटीज के, हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यंत लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी है। गौमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। हमें देसी गोवंश के महत्व को समझना तथा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। गाय किसानों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। आज के बदलते समय के साथ साथ समाज की सोच में भी आज बदलाव आया है। गौ माता उपेक्षित होकर गली गली भटकने पर मजबूर हो गई है। गौ माता सड़क हादसों का कारण आज बन रही है। गौ माता के सम्मान के लिए फिर से एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए कानूनी प्रबंधन, सामाजिक पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। गायों की सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। मुझे आप लोगों के बीच में आज ये कहते हुए कि जब 2014 में हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी तो सबसे पहले हरियाणा में गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 हमने लागू किया। वो बिल लेकर के आए। गौ हत्या करने वालों को 10 वर्ष तक कड़ी कारावास, 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान हमने उसमें किया। गौ तस्करी करने वालों व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त करने के अतिरिक्त 70,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान वो हमने इस बिल के माध्यम से किया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर भी 1 साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी इस बिल के अंदर हमने किया है। गौ हत्या व गौ तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण
कार्यबल का भी गठन किया गया है। गौ हत्या के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमांस टेस्टिंग लैब भी हमारी सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं। कानूनी प्रावधान के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना जरूरी है। इसके लिए सभी गौ भक्तों को जन जागरण अभियान चलाना होगा। गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए गौ माता आश्रम स्थल आश्रय स्थल बनाए जाना आज समय की जरूरत है। हरियाणा में इस दिशा में गंभीरता से काम हुआ है। गौशालाओं की संख्या जैसा अभी बताया भी गया था, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी द्वारा कि 2014 में 200 से पहले 214 गौशालाएं रजिस्टर्ड थी। 2014 से लेकर के 2024 इनकी संख्या बढ़कर के 675 हो गई है। इस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। इन गौशालाओं को पिछले लगभग 10 सालों में 238 करोड़ रुपए का अनुदान राशि भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। गौशालाओं में 338 शेड बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। पानीपत में 50 एकड़ में 3000 गौवंश क्षमता का एक गो अभ्यारण्य बनाया गया है। गांव डुंडर जिला हिसार में भी 3000 गौवंश क्षमता का एक गो अभ्यारण्य वहां पर भी बनाया गया है। गौ माता के सम्मान के लिए देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। हरियाणा साहिवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। देसी गायों की मिनी डेयरी योजना, देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेयरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50% का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना में 7,533 लाभार्थियों को 82 करोड़ 85 लाख 67,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। 37 करोड़ रुपए की लागत से 4 गोवंश संवर्धन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।